महाभारत का युग अपने रहस्यों, भविष्यवाणियों और दिव्य घटनाओं के लिए जाना जाता है। उसी काल में आकाश में अद्भुत संकेत प्रकट होने लगे थे। ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे और देवताओं की दृष्टि पृथ्वी पर टिकी हुई थी, मानो कोई महान आत्मा अवतरण लेने वाली हो। उसी समय एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसकी देह से तेज झलकता था और आंखों में असामान्य चेतना थी। यह बालक था बर्बरीक, महावीर घटोत्कच और दैत्य कन्या मोरवी का पुत्र। बाल्यकाल से ही बर्बरीक साधारण नहीं था। जहां अन्य बालक खेलते थे, वहां वो भारी अस्त्र उठाकर सहजता से अभ्यास करता। उसकी शक्ति देखकर वृद्ध योद्धा भी विस्मित रह जाते। उसकी माता ने स्वयं उसे धनुष और शस्त्र विद्या सिखाई और वन की शांत गोद में उसका प्रशिक्षण चलता रहा। समय के साथ भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य भी उसे प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण की वाणी से उसने न केवल युद्ध की कला सीखी, बल्कि धर्म और विवेक का मर्म भी समझा। यौवन में प्रवेश करते ही बर्बरीक ने कठोर तपस्या आरंभ की। आंधी, वर्षा और अग्नि के बीच वो अडिग ध्यान में बैठा रहा। उसकी तपस्या से आकाश कंपित हो उठा और नवदुर्गा स्वयं प्रकट हुईं। उन्होंने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए, ऐसे बाण जो कभी लक्ष्य से चूकते नहीं थे। थोड़े समय बाद अग्निदेव भी प्रकट हुए और उसे एक दिव्य धनुष दिया, जो तीनों लोकों में अजेय था। इसी बीच पृथ्वी पर युद्ध के बादल घिर आए। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया। यह समाचार सुनकर बर्बरीक का रक्त उबाल मारने लगा। युद्ध के लिए प्रस्थान से पहले वो अपनी माता के पास गया और उनसे आशीर्वाद लिया। उसी क्षण उसने एक ऐसा वचन दिया जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। उसने कहा कि वह युद्ध में सदैव उस पक्ष का साथ देगा जो कमजोर होगा और पराजय की ओर बढ़ रहा होगा। अपने घोड़े पर सवार होकर धनुष और तीनों बाणों के साथ वो कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक शांत पीपल वृक्ष के नीचे उसे एक साधारण ब्राह्मण मिला, जिसने उसका मार्ग रोक लिया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उसके 3 बाणों पर प्रश्न उठाया। बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा कि एक ही बाण संपूर्ण शत्रु सेना के लिए पर्याप्त है और तीनों का प्रयोग तो सृष्टि का संतुलन नष्ट कर सकता है। ब्राह्मण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि वो पीपल वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने ईश्वर का स्मरण किया और बाण छोड़ दिया। क्षण भर में वृक्ष का एक भी पत्ता शेष न रहा, पर बाण लौटकर ब्राह्मण के चरणों के चारों ओर घूमने लगा। एक पत्ता उसके चरण के नीचे दबा था। तब बर्बरीक ने विनम्रता से कहा कि यदि चरण न हटाया गया तो बाण उसे भी वेध देगा। तभी ब्राह्मण ने दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी शर्त के दान देने का वचन दे दिया। जब ब्राह्मण ने उसके शीश का दान मांगा तो वो समझ गया कि सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अनुरोध करने पर ब्राह्मण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। वो स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने बताया कि युद्ध से पूर्व रणभूमि की पवित्रता के लिए तीनों लोकों के श्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश का बलिदान आवश्यक है। अपने वचन से बंधे बर्बरीक ने बिना किसी पश्चाताप के यह दान स्वीकार किया। उसने केवल यही इच्छा प्रकट की कि उसे संपूर्ण युद्ध देखने की अनुमति मिले। श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उसका शीश युद्ध भूमि के समीप एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से वो पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बना। रणभूमि में सेनाएं टकराईं, अस्त्र शस्त्र गूंज उठे, पर बर्बरीक की दृष्टि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई देता था, जो शत्रु सेना का संहार कर रहा था। युद्ध के पश्चात जब पांडवों में यह विवाद उठा कि विजय का श्रेय किसे जाए, तब बर्बरीक ने साक्षी बनकर सत्य कहा कि इस युद्ध के सूत्रधार श्री कृष्ण ही थे। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएगा, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देना ही सच्चा धर्म होगा। जिस स्थान पर उसका शीश प्रतिष्ठित हुआ, वही आगे चलकर खाटू श्याम मंदिर बना और वही बर्बरीक आज खाटू श्याम बाबा के नाम से भक्तों के आराध्य है।